हेलो फ्रेंड्स, SDSS पब्लिक स्कूल ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं SK कुशवाहा। इस पे जो जीव विज्ञान का जो हमारा सिलेबस चल रहा था उसी का एक दूसरा पार्ट है। हम लोग इस दूसरे पार्ट को अच्छे से समझेंगे और इसको समझने से पहले आपको ये बता दें, मैं SK कुशवाहा एक दूसरा चैनल चलाता हूँ जिसका नाम है माइटी मैथ क्लासेस। उसकी आपको स्पेलिंग में बता रहा हूँ, MIGHTY माइटी मैथ्स, MATH मैथ्स क्लासेस। अगर आप YouTube चला रहे हैं तो इसको वीडियो को स्किप करके उसको चेक करिए। ये जो माइटी मैथ क्लासेस है मैं ही पढ़ाता हूँ। बहुत अच्छी वहाँ पे मैथ पढ़ाई जा रही है, इतनी अच्छी मैथ पढ़ाई जा रही है। अगर आप 60 साल बूढ़े भी हैं, अगर सीखना चाहें तब भी आप वहाँ से मैथ सीख सकते हैं। जरूरी नहीं कि पढ़ा लिखा ही उस पर सीख सकता है, बहुत आसानी से मैं उसमें पढ़ाता हूँ। आप बहुत ही जल्दी सीख जाएंगे। और इस क्लास जो हमारा जो SDSS पब्लिक स्कूल है, इस पर भी मैं कंटिन्यू पढ़ाता हूँ और इस पर भी हमारी क्लासें बराबर आती रहती हैं और जो साइंस से रिलेटेड। तो अब हम लोग देरी नहीं करेंगे और जो आज हमने जो लॉजिक लिखी है तो इस लॉजिक को हम कंटिन्यू करते हैं और आपको बताते हैं कि लॉजिक कितनी इम्पोर्टेंट होती है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है। ये हमने जो साइंस की जो शाखा होती हैं जिनमें अध्ययन किया जाता है उनके बारे में हम कुछ लिखे हैं जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, जैसे आपको बात बताएं, जैसे यहाँ पे लिखा इसमें लिखा है मधुमक्खी पालन का अध्ययन, यानी मधुमक्खी पालन का अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं, एक शाखा होती है जिसमें मधुमक्खी पालन किया जाता है। जैसे शहद जो पालन होता है, आप लोगों ने देखा होगा डिब्बा डिब्बा जो रखे होते हैं जहाँ पे पेड़ पौधे होते हैं, वो मधुमक्खी पालन का अध्ययन जो होता है वो एपीकल्चर के माध्यम से किया जाता है। यानी उस ब्रांच को हम लोग जो अध्ययन की जो शाखा होती है ना उसको हम लोग एपीकल्चर बोलते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो मैंने ये 10 नोट किए हैं ना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये आपके 1 या 2 नंबर में आपके हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे आप हाई स्कूल का दे रहे हैं, कक्षा 9th का दे रहे हैं, यानी जिसमें भी साइंस लगी होती है ना उसमें हर किसी, तो ये 9th या हाई स्कूल दोनों के लिए अनिवार्य होता है। अब मैं बात करूँ रेशम कीट का पालन का अध्ययन, यानी जो रेशम कीट होते हैं, जैसे आपने देखा होगा रेशमी साड़ी जो आती है ना, वो रेशम के कीट के जो पालन किया जाता है। जैसे रेशम का कीट जो होता है शहतूत पे क्या किया जाता है, उसको पाला जाता है और शहतूत पे पालने के बाद में वो क्या होता है, जो उस पर कीड़ा छोड़ा जाता है, वो कीड़ा क्या करता है, शहतूत की पत्तियों को खा देता है। खाने के बाद में वो लार्वा जो निकालता है, जो लार्वा निकालता है उस लार्वे जैसा जाल ऐसा बन जाता है, जैसे मकड़ी का जाल होता है बिल्कुल वैसा बन जाता है मकड़ी के जाल जैसे, उसे छुटा लिया जाता है। फिर उसकी प्रोसेस होती है, तो प्रोसेस होने के बाद में साड़ी बनाई जाती है, साड़ियाँ बनाई जाती है, बहुत अच्छे अच्छे कपड़े बनाए जाते हैं। तो उससे जो मतलब उसका जो अध्ययन किया जाता है, यानी रेशम कीट पालन का जो अध्ययन किया जाता है उसी को हम लोग जो शाखा होती है अध्ययन की उसको हम लोग बोलते हैं सेरीकल्चर। क्या बोलते हैं, सेरीकल्चर बोलते हैं, राइट। उसके बाद अब हम बात करते हैं मछली पालन का अध्ययन। मछली पालन का अध्ययन, जैसे आपने देखा होगा मछली का तेल भी आता है। मछली पालन में क्या होता है, मछली को पाल लिया जाता है, पालने के बाद में उसका कुछ ऐसा होता है डायरेक्टली बेच लिया जाता है, कुछ मछलियों को सुखा लिया जाता है, सुखाने के बाद में उसकी पिराई होती है और कई सारे मेडिसिन का निर्माण उससे किया जाता है। तो मछली पालन के अध्ययन में ये है कि मछली किस प्रकार की होती हैं, जैसे मछलियों को कौन सा भोजन देना चाहिए, किस प्रकार का मतलब उनको आहार मिलना चाहिए, तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये जो मछली पालन के अंदर यानी पीसी कल्चर में सारी चीज़ें आती हैं। किस में आती हैं, पीसी कल्चर में आती हैं। अब मैं बात करूं कवकों का अध्ययन। कवकों का अध्ययन यानी कवकों के अध्ययन को हम लोग माइकोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, माइकोलॉजी बोलते हैं, राइट। यानी ये जो कवकों का अध्ययन होता है इसको हम लोग माइकोलॉजी बोलते हैं। उसके बाद में शैवालों का अध्ययन, जिसे हम बात करें शैवालों का अध्ययन, इसे हम लोग फाइकोलॉजी बोलते हैं। शैवालों का अध्ययन यानी ये हमारा क्या होता है, फाइकोलॉजी होता है। इनमें कभी कभी डाउट हो जाता है माइकोलॉजी फाइकोलॉजी, राइट। कवकों का जो अध्ययन होता है वो माइकोलॉजी होता है, शैवालों का अध्ययन जो फाइकोलॉजी होता है। पुष्पों का अध्ययन जो होता है एंथोलॉजी होता है। पुष्पों का अध्ययन क्या होता है, एंथोलॉजी होता है, राइट, यानी एंथोलॉजी होता है। उसके बाद में जो आपका आता है पुष्पों का एंथोलॉजी। अब हम बात करें फलों का अध्ययन, जैसे फल देखते हैं तो कई प्रकार के फल होते हैं, मैंगो हो गया, मतलब कई प्रकार के फ्रूट्स जो होते हैं उनके जो अध्ययन किया जाता है, तो उस अध्ययन का जो हमारा जो बोला जाता है उसे पोमोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उसे पोमोलॉजी बोलते हैं।
आप इसे नोट डाउन करते रहना हमारे साथ, और हमारी जितनी भी मैं जो भी पॉइंट बोल रहा हूँ उसको बिल्कुल कंठस्थ होके उसको रिमाइंड करिए और उस बात को याद करने की कोशिश करिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। पक्षियों का अध्ययन, जैसे आपने देखा होगा पक्षियों का अध्ययन, बहुत सारे पक्षी होते हैं जो प्रवासी पक्षी भी बोले जाते हैं, जो सीजन के एक एक सीजन से दूसरे सीजन में जाते हैं, और भी बहुत पक्षी जो हैं। जैसे कि आपने देखा होगा हमारे यहाँ पक्षी जो मतलब जैसा परिवर्तन हो रहा है, क्लाइमेट का परिवर्तन चेंजेज हो रहा है, तो बहुत सारे पक्षी क्या हो रहे हैं, नष्ट हो रहे हैं। तो सरकार क्या करती है, इनको बचाने के लिए जो एक ब्रांच होती है, एक शाखा होती है जिसमें इसका अध्ययन किया जाता है, वो अध्ययन जो होता है वो ऑर्निथोलॉजी के सेंस में इसका अध्ययन किया जाता है, राइट। और उसके बाद में हम बात करते हैं कीटों का अध्ययन, यानी कीटों के अध्ययन को अगर हम बात करें तो इसे हम लोग एंटोमोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसे हम लोग एंटोमोलॉजी बोलते हैं, राइट। उसके बाद में जो हमारे वृक्ष या झाड़ियाँ होती हैं, इनको अगर हम बात करें, इनका जो अध्ययन होता है तो हम इसको क्या कहते हैं, यानी इसको डेंड्रोलॉजी बोलते हैं। डेंड्रोलॉजी इसे बोलते हैं जिसमें हमें झाड़ियों का अध्ययन किया जाता है। बहुत सारी झाड़ियाँ होती हैं, और उसके बाद में जो आपके वृक्ष होते हैं, वृक्ष में अगर आपने देखा होगा कभी जो साइंस जो बच्चे पढ़ते हैं कंटिन्यू, उन्हें पता होगा जो वृक्ष होता है ना, वृक्ष की भी कुछ एज होती है। और वो एज हम लोग कैसे पता करते हैं, जब क्या होता है, वृक्ष की जो जो हम वृक्ष काटते हैं तो उसमें देखा होगा आपने लेयर जैसी बनी होती है। उन लेयर को काउंट करके हम लोग क्या करते हैं, वृक्ष की जांच कर लेते हैं कि ये वृक्ष कितने साल पुराना है, कैसा वृक्ष है, तो उससे जानकारी हो जाती है, राइट। अब उसके बाद में हम बात करते हैं छिपकलियों का अध्ययन, लिजार्ड, छिपकलियों का अध्ययन। तो इसे सारोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सारोलॉजी बोलते हैं। ये जो हमारे जो 10 आपको मैंने जो बताए हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप इनको याद कर लेंगे 10 में से मैं गारंटी लेता हूँ 1 या 2 नंबर आपके जो आपका 9th या हाई स्कूल एग्जाम में जो भी पेपर होते हैं उनमें बहुविकल्पी जो आते हैं उनमें से एक क्वेश्चन यहाँ से जरूर आएगा, राइट। तो इसे क्या करिए, आप नोट डाउन कर लीजिए, याद कर लीजिए। और ये 9th और हाई स्कूल में नहीं, आगे जाके जब तक आप पढ़ेंगे ना, तो इनसे आपको क्वेश्चन हमेशा आपको देखने के लिए मिलेंगे। जैसे आप इंग्लिश पढ़ते होंगे तो ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में भी आते हैं, यानी इसका जो जिक्र है ना बहुत लंबा चौड़ा है। तो आज हमारा वीडियो यहीं तक है, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।